इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन के एंसेस्टर हिल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है जिसे कि डीमंस ने बांध कर एक जगह लटकाया हुआ होता है। तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिस्टम द्वारा दिए गए एक इंस्ट्रूमेंट के कारण वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि सिस्टम द्वारा दिए गए जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तभी हमें वहाँ पर कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि आ जाते हैं। तभी उनमें से एक डीमंस बोलता है कि मास्टर, आप सच में काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, आपने इस बार जेड गर्ल सेट को चौंका दिया और हमने एक बड़ी विक्ट्री हासिल कर दी। और ये जो फोर्थ डिसेबल किंगलिंग है, इसने हमारे बहुत सारे चिल्ड्रंस को मारा है और जबकि हमने अब इसे पकड़ लिया है तो हम इससे अपना रिवेंज लेंगे। और जब ये वेकअप हो जाएगी तो हम इसे अपने कुछ सोल्जर के सामने फेंक देंगे ताकि वो इसके मज़े ले सकें, और फिर हम इसकी कल्टीवेशन को बॉलिश करके इसे डेजर्ट वुल्फ्स के सामने फेंक देंगे ताकि वो इसे खा सकें। तभी हमें उन डीमंस के पीछे एक मिस्टीरियस फिगर को दिखाया जाता है जो कि उनसे हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों के पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ताकि तुम हुओ जाओ को जीत सको, लेकिन बस तुम लोग यहाँ पर रिवेंज लेना और अपना गुस्सा निकालना चाहते हो। तुम डीमन रेस के लोग, तुम्हारी आंखें तो सच में काफ़ी ज़्यादा छोटी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम लोग बहुत समय से इस वाइड लैंड के अंदर फंसे हुए हो। और उस मिस्टीरियस फिगर की बात सुनकर जो येलो रोब वाला डीमन होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम, तभी जो ब्लू रोब वाला डीमन होता है कि बोलता है कि सर आखिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए हम इसे ख़त्म करते हैं। जो सुनकर वो मिस्टीरियस फिगर उनसे बोलता है कि जो जेड गर्ल सेट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका मेन कारण ये नहीं है कि तुम लोग लिंगफेंग घाटी के अंदर नहीं बढ़ सकते, बल्कि वहाँ पर एक स्पिरिट एरे है जो कि तुम्हें हर बार रोक देता है। और उस स्पिरिट एरे की पावर ऐसी है कि वो जैसे उसके अंदर कोई डीमन एंटर करता है तो उस डीमन की पावर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जो सुनकर जो ब्लू रोब वाला डीमन होता है बोलता है कि हाँ, तुमने सही किया, हमने ऐसे बहुत सारे मेथड ट्राई किए ताकि हम उस गार्डियन स्पिरिट के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाएँ, लेकिन हमारा एक भी मेथड काम नहीं किया और जो गार्डियन स्पिरिट कोर है वो हमारे निकलने के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। और ब्लू रो डीमन की ये बात सुनकर जो मिस्टीरियस फिगर होता है बोलता है कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है, जब तक तुम अपनी स्पेल का इंकांटेशन करके किंगलिंग का माइंड कंट्रोल करते हो और उनके स्पिरिट कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हो, तब तुम्हारी डीमन रेस की आर्मी को यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस समय वो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे वॉर के लिए। जो चीज़ सुनकर वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उस मिस्टीरियस फिगर की बात सुनकर जो येलो रोब वाला डीमन होता है बोलता है कि ये सच में काफ़ी अच्छा चीज़ है, आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। जो सुनकर ब्लू रोब वाला डीमन होता है बोलता है कि जब बात छल कपट की हो तो ह्यूमंस के सामने डीमन रेस का कोई मैच नहीं। और बोलता है कि सर, आप हमारे लिए एक बहुत बड़े वरदान के बराबर हैं, आप हमारी डीमन रेस को कैरी कर रहे हैं। तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि साइड से उनकी बातें सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि किसी डिसेबल्स का यूज़ करके सेट को धोखा देना सच में काफ़ी ज़्यादा गंदा काम है। और मुझे अब समझ में आ गया कि आखिर डीमंस के पास इतनी ज़्यादा दिमाग कैसे आ गया कि वो हमारे ऊपर ट्रैप बिछा सकें। लगता है कि इन डीमन रेस की मदद यही बंदा कर रहा था, और आखिर ये एक इंसान होकर ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा नीच है। इसके बाद हमें उन डीमंस को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि जो हमारी आर्मी है वो फ्रंट लाइन पर लड़ रही है, तो इसीलिए चलो हम पपेट स्पेल को शुरू करते हैं। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके अपने पपेट स्पेल को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो किंगलिंग के कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जिन्हें देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है बोलता है कि लगता है ये जो पपेट स्पेल है सच में काफ़ी ज़्यादा अश्लील है और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस पपेट स्पेल पर अटैक कर देता है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है उस पपेट स्पेल के यूज़ होने के कारण जो किंगलिंग होती है ज़ोर ज़ोर से बेहोशी में ही चिल्ला रही होती है। और वहाँ पर अचानक से अटैक होता देखकर वहाँ पर जितने भी डीमन और मिस्टीरियस फिगर होते हैं वो चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पर अटैक कैसे हो गया, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी कोई बोलता है क्या यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है वो आ चुकी है। और वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं इधर उधर भाग रहे होते हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें उस येलो फिगर वाले डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि किंगलिंग यहाँ से भाग चुकी है। जो सुनकर जो ब्लू रोब वाला डीमन होता है वो गुस्से में बोलता है कि वह इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सेक्ट लीडर थी वो इंजर्ड हो गई थी और उसे कम से कम रिकवर करने के लिए 3 घंटे का टाइम लगेगा, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है वह केवल यहाँ पर बचाने के लिए आया हुआ है और वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सेक्ट मास्टर नहीं है, यह कोई चूहा है जो कि यहाँ पर स्नीकिंग आकर आया है। ये जाने कि जितने भी एग्जिस्ट हैं बंद कर दो। जो सुनकर उसके जितने भी डीमंस होते हैं वो हाँ में नोट करते हैं और गेट को बंद करने के लिए वहाँ से गायब हो जाते हैं।
तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि किंगलिंग को लेकर भाग रहा होता है। तभी जो किंगलिंग होती है आँख खोलती है और बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता है उस चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, यहाँ पर कोई जोक नहीं चल रहा है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे कन्फर्मेशन की ज़रूरत होगी। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ैंग लियांग के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ज़ैंग लियांग चौंक जाता है और चिल्लाते हुए अपनी पावर्स का यूज करके बोलता है कि फ़क ऑफ, यहाँ से भाग जाओ। और ज़ैंग लियांग के डिवाइन बॉडी की केवल एक ही अटैक में वो जो डीमन होता है वहीं से वेपराइज हो जाता है। और अपने इस अटैक को देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है उसे भी विश्वास नहीं होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़ैंग लियांग होता है उसके नीचे की जो ज़मीन होती है और टूट जाती है और जो दोनों होते हैं उसी ज़मीन के अंदर गिरने लगते हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो यार, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके और चैनल मोनेटाइज हो।